नीला प्रेमाधन करुणा प्रचुर जय नीला प्रेमाधन करुणा प्रचुर हे न प्रभु कथा गेला आचार्य ठाकुर हे न प्रभु कथा गेला आचार्य ठाकुर मोर स्वरूप कहाँ सनाता मोर स्वरूप कहाँ सनाता कहाँ रघुनाथ पतित पावन कहाँ रघुनाथ पतित पावन कहाँ मोर भट्ट जुग कहाँ कबीरा कहाँ मोर भट्ट जुग कहाँ कबीरा एक काले कथा गेला दोरा नटरा
একা কালে কথা গেলা দয়ানাটারা Asane kote ba mata anale pasva Asane kote ba mata anale pasiva Garanga gunera nidhe Sotha gele pavo Garanga gunera nidhe Sotha gele pavo Sava sangera sange Jekaila vela Sava sangera sange Jekaila vela Sangana paya kame Naratamana Sangana paya kame Naratamana Anila Premandana Karuna Prasa Anila Premandana Karuna Prasa Ena Prabhu Katha Gela Atal Jatato
तेना प्रभु कथा गेला आचार्य ठाकुर या हरिदास ठाकुर जय हरिदास ठाकुर हरिदास ठाकुर जय हरिदास जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय जय प्रभुपादा जय श्री हरिदास ठाकुर की जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय समवेत भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री हरिदास ठाकुर के तिरुभाव उत्सव के उपलक्ष्य में आज हम श्री हरिदास ठाकुर के महाप्रयाण के संबंध में चर्चा करेंगे। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी सर्वप्रथम श्री हरिदास ठाकुर और श्री चैतन्य महाप्रभु को अपनी प्रणति निवेदन करते हुए कहते हैं कि नमामि हरिदासं तं चैतन्यं तं तत्प्रभु। मैं श्री हरिदास ठाकुर को और उनके प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु को अपनी प्रणति निवेदन करता हूँ। संस्थितंगपि मूर्ति स्वयं के कृतन अनर्थय। वो चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने श्री हरिदास ठाकुर के शरीर को अपने अंक में या गोद में स्थापित करके जिन्होंने नर्तन किया था, तो श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के शरीर को अपने गोद में लेकर नृत्य किया था। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी हरिदास ठाकुर और उनके प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु को अपनी प्रणति निवेदन कर रहा है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब नीलाचल में निवास कर रहे थे अपने भक्तगणों के साथ, वो दिन में कीर्तन विलास में व्यस्त रहते थे, अर्थात अपने भक्तों के साथ नृत्य कीर्तन आदि करते थे दिन में, और रात्रि के समय स्वरूप
दामोदर गोस्वामी और राय रामानंद के साथ कृष्ण प्रेम रस का आस्वादन कर रहे थे। तो वस्तुतः श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि भगवान श्री कृष्ण थे और राधा रानी के भाव में थे, तो श्रीमती राधा रानी जिस प्रकार प्रेम रस का आस्वादन करती थी, तो चैतन्य महाप्रभु उसी रस का आस्वादन कर रहे थे राधा रानी के भाव में। और उस रस आस्वादन में दो सहायक थे, स्वरूप दामोदर गोस्वामी और राय रामानंद, जो स्वयं विशाखा और ललिता सखी थे, जो राधा रानी के प्रधान सहायिका। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ललिता और विशाखा ये स्वरूप दामोदर गोस्वामी और राय रामानंद के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि राधा रानी के भाव में रस आस्वादन कर रहे थे, उनको सहायता कर रहे थे। इस प्रकार कृष्ण लीला में राधा रानी की सहायता ललिता विशाखा करती है, तो चैतन्य लीला में भी ये दोनों सहायता करते थे। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का दिन सुखपूर्वक व्यतीत हो रहा था नीलाचल में। दिन में नर्तन कीर्तन और रात में प्रेम रस आस्वादन। तो रात में चैतन्य महाप्रभु जब ये प्रेम रस आस्वादन करते थे, तो उनके विरह का भाव बढ़ता जाता था। दिन में नृत्य कीर्तन में जो विरह का भाव अनुभव करते थे, रात में वो बहुगुणा वर्धित हो जाता था, वो विरह का भाव। तो इस प्रकार चिंता, प्रलाप, उद्वेग आदि जो विरह के विकार हैं, रोमांस, अश्रु, ये सब रात में अधिक चैतन्य महाप्रभु के शरीर में दृष्टिगत होता था। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का समय नीलाचल में व्यतीत हो रहा था। और हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के निवास स्थान के समीप सिद्ध बकुल के स्थान पर निवास कर रहे थे और प्रतिदिन 3 लाख भगवत नाम कीर्तन करते थे। ये उनकी प्रतिज्ञा थी कि नाम कीर्तन समाप्त हुए बिना वो भोजन भी नहीं करते थे। इस प्रकार उनकी दृढ़ प्रतिज्ञा। तो एक दिन गोविंद जो चैतन्य महाप्रभु के व्यक्तिगत सहायक थे, तो हरिदास ठाकुर के लिए प्रसाद लेकर आए। चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन हरिदास ठाकुर के लिए प्रसाद की व्यवस्था करते थे, भेजते थे। तो गोविंद आनंदित होकर ये चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से हरिदास ठाकुर के लिए प्रसाद लेकर आए। तो जब गोविंद आए हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए, तो उन्होंने देखा कि हरिदास ठाकुर शया पर लेटे हुए हैं और बहुत धीरे धीरे नाम संकीर्तन कर रहे हैं। तो उस समय जब गोविंद पहुंच गए, तो उन्होंने हरिदास ठाकुर को बुलाया कि आप आकर, हम प्रसाद लाए हैं जगन्नाथ जी का महाप्रसाद, आप आकर महाप्रसाद का
सेवन करें। तो हरिदास ठाकुर ने गोविंद से कहा कि आज तो मैं महाप्रसाद का लंघन करूंगा। इसका अर्थ है कि हरिदास ठाकुर महाप्रसाद का सेवन करना नहीं चाह रहे थे, जो कि शास्त्रीय दृष्टि से अपराध माना जाता है। शास्त्र में बताया गया है कि भगवान का महाप्रसाद प्राप्त मात्रेण भोक्तव्य। भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होने के साथ साथ उसका सेवन करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए महाप्रसाद का, इस प्रकार। और हरिदास ठाकुर कह रहे हैं आज तो मैं शास्त्र नियम का उल्लंघन करूंगा। तो हरिदास ठाकुर जैसे नामाचार्य और भगवान के परम भक्त तो ये महाप्रसाद का उल्लंघन करने के लिए क्यों कह रहे हैं, तो उसका कारण बता रहे हैं कि संख्या कीर्तन पूरे नहीं। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि हमने जो नियम बना रखा है कि प्रतिदिन 3 लाख नाम जप करेंगे, तो हमारा ये नाम कीर्तन पूरा नहीं हुआ है, इसलिए हम कैसे भोजन कर सकते हैं। तो हरिदास ठाकुर का ये नियम था कि नाम कीर्तन पूरा नहीं होने पर वो भोजन नहीं करते थे। तो ये जो दृढ़ नियम है ये वस्तुतः भक्तों के लिए आदर्श है कि अपना जो संख्या पूर्वक नाम कीर्तन है, नाम जप है, चाहे हमारा भोजन ना हो किंतु पहले नाम जप पूरा होना चाहिए, जैसे हरिदास ठाकुर करते थे। कभी कभी हम लोग भोजन आदि तो हर कार्य कर लेते हैं और नाम जप को पीछे ढकेल देते हैं, बाद में करेंगे इसको हो जाने के बाद। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा नाम जप रह जाता है, प्रतिदिन हमारा जो संख्या पूर्वक हम नाम जप करना चाहिए हमें, वो छूट जाता है, क्योंकि हम जप को उतना महत्व प्रदान नहीं करते हैं। किंतु हरिदास ठाकुर से ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि वो नाम जप को कितना महत्व प्रदान कर रहे थे, इसलिए नामाचार्य बने कि जब तक नाम पूरा नहीं होता था भोजन नहीं करते थे। इसलिए जप को हमें पहला महत्व देना चाहिए, बाकी सब कार्यों को पीछे करना है, पहले जप करना है, तब जाकर हमारा नाम कीर्तन पूरा हो सकेगा और जप अच्छा हो सकेगा, जब हम नाम कीर्तन को प्राथमिकता प्रदान करें। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि हमारा नाम संकीर्तन पूरा नहीं हुआ है, इसलिए हम कैसे महाप्रसाद का सेवन कर सकते हैं। किंतु पुनः कह रहे हैं कि महाप्रसाद आनियाचा कीमत उपेक्षिव। इधर जप हमारा पूरा नहीं हुआ है, हम कैसे भोजन करेंगे, और आप महाप्रसाद लाए हैं उसकी उपेक्षा भी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उपेक्षा करने से अपराध होता है। तो ये एक धर्म संकट की स्थिति है कि नाम जब पूरा नहीं हुआ है भोजन नहीं कर सकते, किंतु महाप्रसाद आया है उसकी उपेक्षा भी नहीं कर सकते। तब हरिदास ठाकुर ने ये मध्यम मार्ग अपनाया कि महाप्रसाद की अवमानना न हो और उनकी प्रतिज्ञा भी बनी रहे। इसलिए उन्होंने क्या किया, पहले महाप्रसाद की वंदना की, क्योंकि भगवान का महाप्रसाद
भगवान से अभिन्न है। इसलिए जिस प्रकार हम भगवान को सम्मान करते हैं, प्रणति निवेदन करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, तो उसी प्रकार महाप्रसाद की भी वंदना होनी चाहिए, उसी प्रकार सम्मान प्रदर्शन करना चाहिए महाप्रसाद को। कि भगवान का महाप्रसाद और भगवान अभिन्न है। इसलिए हरिदास ठाकुर ने महाप्रसाद की वंदना की, स्तुति की पहले, और उसके पश्चात एक कण महाप्रसाद का लेकर महाप्रसाद का सम्मान किया। तो एक कण से भोजन भी नहीं हुआ और महाप्रसाद का सम्मान भी हो गया। तो इस प्रकार उन्होंने मध्यम मार्ग निकाला। तो उस दिन इस प्रकार हरिदास ने समस्या का समाधान किया। और दूसरे दिन, क्योंकि गोविंद ने जाकर चैतन्य महाप्रभु को बताया, हरिदास ठाकुर ने क्यों महाप्रसाद का सेवन नहीं किया, तो जब चैतन्य महाप्रभु ने सुना तो दूसरे दिन आए स्वयं, और चैतन्य महाप्रभु आकर हरिदास ठाकुर से पूछने लगे कि हरिदास तुम स्वस्थ हो? क्योंकि नाम जब समाप्त नहीं हुआ है और इसलिए हरिदास ठाकुर भोजन नहीं कर रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि हरिदास अस्वस्थ है। और वस्तुतः श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिसका नाम जप नहीं होता है वो अस्वस्थ होता है, वही रोग है उसका, वो और सबसे बड़ा रोग है जिसका नाम संकीर्तन पूरा नहीं होता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब पूछा हरिदास से कि तुम स्वस्थ हो, तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि हमारा शरीर तो स्वस्थ है किंतु बुद्धि और मन स्वस्थ नहीं है। इसका अर्थ है कि जिसका नाम संकीर्तन पूरा नहीं होता है उसका मन और बुद्धि स्वस्थ नहीं होता है। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि मेरा मन और बुद्धि स्वस्थ नहीं है, शरीर किंतु स्वस्थ है। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि तुम्हारा मन और बुद्धि स्वस्थ नहीं है, इसका अर्थ है तुम व्याधिग्रस्त हो। तो तुम्हें कौन सा रोग हुआ है, कौन सी व्याधि हुई है जिसके कारण तुम्हारा मन और बुद्धि स्वस्थ नहीं है? तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि मेरा जो संख्या कीर्तन, संख्या पूर्वक जो नाम कीर्तन है वो पूरा नहीं हो रहा है, यही मेरी व्याधि है, यही मेरा रोग है। तो इसका अर्थ है कि हमें नाम जप को कितना महत्व देना चाहिए। तो हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि नाम जप नहीं हुआ है पूरा और ये हमारा रोग है, व्याधि है, जिससे मन और बुद्धि अस्वस्थ होता है, दूषित हो जाता है जब नाम संकीर्तन ठीक ढंग से नहीं होता है। और जब मन बुद्धि अस्वस्थ होता है तो व्यक्ति मायाग्रस्त हो जाता है। और मन और बुद्धि स्वस्थ है अर्थात शुद्ध है नाम संकीर्तन में, तो वो व्यक्ति कभी मायाग्रस्त नहीं हो सकता। इसलिए नाम संकीर्तन पर हमें अधिक बल महत्व देना चाहिए, ये हमारी प्रथम आवश्यकता है। बाकी कार्य पीछे रह सकता है किंतु नाम संकीर्तन को, नाम जप को हम टाल नहीं सकते, पहले करना चाहिए। खाना पीना सोना सब बाद में,
यदि समय मिला तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, किंतु नाम जप पहले होना चाहिए। समय मिला तो सोएंगे, नहीं तो नहीं सोएंगे, किंतु नाम जप पहले समाप्त करना है। तो चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से कहा कि ठीक है, तुम इस संख्या पूर्वक नाम संकीर्तन बहुत काल से करते आ रहे हो, अब वृद्ध हो गए हो, इसलिए थोड़ा इस संख्या थोड़ा कम कर दो, नाम संकीर्तन की संख्या को कम कर दो। यदि नहीं हो पा रहा है, इस प्रतिज्ञा की है 3 लाख, अब नहीं हो पा रहा है, थोड़ा कम कर दो, अब वृद्ध हो गए हो। और तुम्हारा शरीर जो है सिद्ध देह, तुम्हारा शरीर शुद्ध है, तुम्हारा सिद्ध देह है तुम्हारा, ये कोई भौतिक देह नहीं है। इसलिए तुम साधन करने के लिए इतना आग्रह क्यों कर रहे हो? अब साधन में तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो गई है। जो नाम जब 3 लाख नाम जप का जो व्रत ले रखा है, ये एक साधन विधि है। तो उस साधन में तुम सिद्धि को प्राप्त हो गए हो, इसलिए आप थोड़ा तुम कम कर सकते हो साधन में। तो चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि लोको निस्तारित यही तुम्हार अवतार, नामेर महिमा लोके करिला प्रचार। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि संसार के लोगों का उद्धार करने के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है, और सारे संसार में तुमने नाम की महिमा का प्रचार किया है। तो यहाँ पर अवतार शब्द जो चैतन्य महाप्रभु प्रयोग कर रहे हैं, ये बहुत तात्पर्यपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु उस ओर संकेत कर रहे हैं कि हरिदास ठाकुर कोई साधारण भक्त नहीं है। हरिदास ठाकुर का जन्म यद्यपि यवन कुल में हुआ था, यवन कुल या म्लेच्छ कुल जिसको कहा जाता है, तो उस कुल में हुआ था, फिर भी भगवान के प्रति और भगवान के नाम के प्रति उनकी जो निष्ठा, जिसके कारण वो नामाचार्य में परिणत हुए। तो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता कि जिस स्कूल में उनका जन्म हुआ है, जिनका संस्कार बचपन से अलग कुछ था, वो भगवान के इतने महान भक्त बन सकेंगे, ये कोई साधारण सी बात नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि तुम्हारा अवतार हुआ है नाम प्रचार करने के लिए और जगत का उद्धार करने के लिए। इसका अर्थ है कि चैतन्य महाप्रभु संकेत कर रहे हैं कि हरिदास ठाकुर ये कोई साधारण भक्त नहीं, ये ब्रह्मा जी के अवतार है। ब्रह्मा जी स्वयं आए हैं हरिदास ठाकुर के रूप में जगत का कल्याण करने के लिए और नाम की महिमा का प्रचार करने के लिए। तो उसी प्रकार प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान स्वेच्छामय है। तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद जी कि भगवान स्वेच्छामय है, वो अपनी इच्छा से संसार में अवतरित होते हैं। भगवान को कोई बाध्य नहीं कर सकता अवतरित होने के लिए। भगवान अपनी इच्छा से अवतरित होते हैं, और भगवान जब अवतरित होते हैं उनकी लीला में सहायक बनने के लिए भगवान अपने भक्तों को आदेश देते हैं उनके साथ अवतरित होने के लिए संसार में। इसलिए जब कभी देखा जाता है कि कोई भक्त कोई महान कार्य करता है, तो वो कोई साधारण भक्त नहीं हो सकता। वो भगवान की इच्छा से
कोई महान भक्त अवतरित होता है उस कार्य करने के लिए और भगवान को उनके कार्य में सहायता पहुंचाने के लिए। तो जगत में चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए हरिनाम संकीर्तन के प्रचार के लिए और इस हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से जगत का उद्धार करने के लिए। किंतु इस कार्य में सहायता करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया। तो ब्रह्मा जी अवतरित हुए हरिदास ठाकुर के रूप में और हरिदास ठाकुर को नामाचार्य के रूप में स्थापित करके चैतन्य महाप्रभु ने आदर्श स्थापित किया संसार में कि नाम के प्रति जो निष्ठा, ये निष्ठा केवल हरिदास ठाकुर में हो सकती है। तो हरिदास ठाकुर को आचार्य के रूप में स्थापित किया चैतन्य महाप्रभु ने, जिनसे सारे जगत के लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे। जिस प्रकार अन्य गोस्वामियों को किसमें वैराग्य, किसमें ज्ञान, तरह तरह के आदर्श स्थापित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने नियोजित किया। तो ये सारे भक्तगण चैतन्य महाप्रभु के साथ आए थे उनकी लीला में सहायक बनने के लिए। एबे अल्पम असंख्या करे कर संकीर्तन, हरिदास कहे सुना मोरो सत्य निवेदन। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप अल्प संख्या करके नाम संकीर्तन करो, अब वृद्ध हो गए हो, अब इतनी दृढ़ साधना करने की आवश्यकता नहीं है, अभी तुम सिद्धि को प्राप्त हो गए हो। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि वस्तुतः हमारा मन और बुद्धि अस्वस्थ होने का ये वास्तविक कारण नहीं है मैं जो कह रहा हूं। मेरा वास्तविक कारण मैं अब आपको कह रहा हूं, मैं क्या चाहता हूं, किस लिए मेरा मन और बुद्धि स्वस्थ नहीं है। हीन जाति जन्म मोर निंद कलेवर, हीन कर्मे रत मुहि अधम पामर। तो हरिदास ठाकुर कितने विनम्र स्वभाव के थे। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु उनकी प्रशंसा कर रहे हैं और उनको नामाचार्य के रूप में स्थापित कर रहे हैं, फिर भी हरिदास ठाकुर में रंच मात्र अहंकार नहीं था। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं नामाचार्य हूं, प्रतिदिन 3 लाख नाम करता हूं। तो कभी कभी देखा जाता है कि भक्तों में ये अहंकार आ जाता है। जब कोई भक्त थोड़ा अधिक नाम जप करने लगता है, जैसे हम 16 माला प्रतिदिन करते हैं, कोई 32 माला, कोई 64 माला या उससे अधिक करने लगता है, तो उसमें अहंकार आ जाता है और वो इसका प्रचार करने लगता है, सभी को बताता है मैं रोज इतना माला करता हूं। इसका अर्थ है कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं, मैं 64 माला कर रहा हूं, तुम 16 माला कर रहे हो, तुमसे श्रेष्ठ। प्रचार करते रहते हैं। इसका अर्थ है कि उनके मन में अधिक माला करने का अहंकार आ जाता है। किंतु हरिदास ठाकुर यद्यपि 3 लाख नाम कर रहे थे, फिर भी उनके मन में थोड़ा सा भी रंच मात्र भी अहंकार नहीं था। और चैतन्य महाप्रभु जिनका सम्मान करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, फिर भी वो कितने नम्र थे। वस्तुतः चैतन्य महाप्रभु की प्रभु का जो शिक्षाष्टक है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो इस श्लोक का मूर्तिमंत प्रतीक थे हरिदास ठाकुर। तृणादपि सुनीचेन, इसलिए तो वो नामाचार्य बन सके। नाम के प्रति इतनी निष्ठा उत्पन्न हुई उनमें। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो तृणादपि सुनीचेन नहीं होगा,
जो वृक्ष से बढ़कर सहिष्णु नहीं होगा, जो अपने लिए सम्मान की आशा नहीं रखेगा और दूसरों को सम्मान प्रदान करेगा, तो वो हरिनाम ठीक ढंग से नहीं कर सकता। नित्य निरंतर भगवान का नाम कीर्तन करने के लिए त्रिनादि सुनिश्चित होना ये पहली आवश्यकता है। और हरिदास ठाकुर उसके मूर्तिमंत प्रतीक थे, जिससे कि वो नित्य निरंतर भगवान का नाम संकीर्तन कर रहे थे। तो अपने लिए कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु से, कहते हैं कि हीना जाति जन्म मोरो निंद्य कलेवर। तो हीन जाति में यवन कुल में मेरा जन्म हुआ है, इसलिए मेरा यह जो शरीर है यवन कुल में जन्म होने के कारण ये शरीर भी निंदनीय शरीर मुझे मिला है। जवन का शरीर मुझे प्राप्त हुआ है, म्लेच्छ का शरीर मुझे प्राप्त हुआ है। फिर कहते हैं हीना कर में रत मोहि अधम पामर। और जो यवन कुल में जन्म होगा तो स्वाभाविक रूप से नीच कर्म में रत रहेगा। तो इसलिए अपने को यवन मान रहे हैं, म्लेच्छ मान रहे हैं, और कहते हैं कि मैं तो हीन कर्म में रत हूं, इसलिए मैं अधम हूं, पामर हूं, पापी हूं। अस्पृश्य अदृश्य स्पृश्य मोरे अंगीकार कैला, रौरव हिते काड़ी मोरे बैकुंठे चढ़ाइला। तो हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि यवन कुल में जन्म ग्रहण करने के कारण जो ब्राह्मण लोग होते हैं या उच्च कुल के लोग होते हैं, वो यवनों को देखते तक नहीं, उनकी ओर दृष्टि नहीं डालते, उनका स्पर्श करना तो दूर की बात। तो इसलिए हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि मैं अदृश्य और अस्पृश्य, कि यवन कुल में जन्म होने के कारण हमारी ओर कोई देखता नहीं है और कोई हमारा स्पर्श भी नहीं करता है। तो इस प्रकार का जो पापी है, म्लेच्छ हैं, आप इतने उदार हैं कि आपने मुझे अंगीकार किया है, स्वीकार किया है। और कहा मैं रौरव नरक में पड़ने वाला था अपने हीन कर्म के कारण, पाप कर्म के कारण रौरव नरक में पड़ने वाला था, किंतु आपने हमें वैकुंठ में चढ़ा दिया, रौरव नरक से उद्धार करके वैकुंठ में चढ़ा दिया। ये आपकी महिमा है। स्वतंत्र ईश्वर तुम्हें है वो इच्छा में, जगत नाचा जा रे जैसे इच्छा है। इसलिए आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, तो आपको, आप जिसको जैसा नचाते हैं वो नाचता है। कोई अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता, सब आपकी इच्छा के अधीन है। अनेक नाचायला मोरे प्रसाद करिया, विप्रेर श्राद्ध पात्र खाई म्लेच्छ हैया। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि आपने मुझे बहुत नचाया, यद्यपि मैं म्लेच्छ परिवार में मेरा जन्म हुआ था, आपने मेरे ऊपर कृपा करके मुझे ब्राह्मण का श्राद्ध पात्र अर्पित किया। क्योंकि जब हरिदास ठाकुर स्थान का शांतिपुर के पास फुलिया नामक स्थान पर रह रहे थे, भजन कर रहे थे, और अद्वैत आचार्य मिलते रहते थे उनसे। तो अद्वैत आचार्य ने श्राद्ध के दिन जो श्राद्ध पात्र ब्राह्मणों को अर्पित किया जाता है, तो अद्वैत आचार्य ने ब्राह्मण को नहीं बुलाया,
हरिदास ठाकुर को बुला करके अपने घर में श्राद्ध पात्र अर्पित किया। यद्यपि हरिदास ठाकुर का जन्म म्लेच्छ परिवार में हुआ था, किंतु अद्वैत आचार्य जानते थे कि ये महान भक्त है, इनका शरीर म्लेच्छ शरीर नहीं है, सिद्ध शरीर है। यद्यपि हरिदास ठाकुर अपने को सिद्ध नहीं मानते थे, अपने को तो म्लेच्छ ही मानते थे, अपने शरीर को म्लेच्छ शरीर मानते थे। किंतु अद्वैत आचार्य ने उनको श्राद्ध पत्र प्रदान किया था। तो हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि ये आपकी कृपा से ही संभव है। कहाँ मैं नीच पामर नरक में पड़ने वाला था, आपने मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। एक वांछा है मोर बहुदिन हईते, लीला संबरी वे तुम्हें लय मोर चित्ते। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि मेरी एक कामना है, हम जानते हैं कि बहुत दिन से मेरी ये कामना है कि आप अति शीघ्र अपनी लीला समाप्त करने जा रहे हैं। ये मैं समझ सकता हूं। से लीला प्रभु मोरे कभू न देखाइबा, अपना रागे मोर शरीर पाड़िबा। तो हरिदास ठाकुर अनुरोध कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु से कि मैं समझ सकता हूं कि आप अतिशीघ्र अपनी लीला समाप्त करने जा रहे हैं, किंतु वो लीला मैं दर्शन करना नहीं चाहता हूं। आपका जो अंतिम लीला, ये भौतिक संसार को त्याग करने की जो लीला है, इसको मैं दर्शन करना नहीं चाहता हूं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वो लीला आप मुझे मत दिखाइए। तब फिर हरिदास ठाकुर क्या चाहते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप जाने से पहले संसार से मैं आपके सामने चला जाऊं, इस जिससे कि मैं आपकी अंतिम लीला का दर्शन नहीं करूंगा। तो इसलिए अनुरोध कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु से कि आप कुछ व्यवस्था कीजिए कि जैसे आप जाने से पहले मेरा शरीर का पतन हो जाए, मेरी मृत्यु हो जाए। और पुनः क्या इच्छा व्यक्त कर रहे हैं? एक तो मरना चाहते हैं, पुनः इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि हृदय धरिबु तुम्हार कमल चरण, नयने देखिबु तुम्हार चंद बदन। तो हरिदास ठाकुर अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि आपके पहले मैं चला जाना चाहता हूं, किंतु इस प्रकार चला जाना चाहता हूं कि आपके कोमल चरणों को मैं अपने हृदय पर धारण करते हुए, आपके कोमल चरणों को हृदय में धारण करता हुआ और आपके सुंदर मुखमंडल का दर्शन करता हुआ मैं चला जाना चाहता हूं, शरीर त्यागना चाहता हूं। इसका अर्थ कि आपके चरण कमल को हृदय में धारण करते हुए, आपके मुखमंडल का दर्शन करते हुए, और जिह्वाय उच्चारिमु तुम्हार कृष्ण चैतन्य नाम, यही मत मोर इच्छा छाड़िमु परान। तो आपके चरण कमल को हृदय में धारण करते हुए, अपने मुखमंडल का दर्शन करते हुए, और जीवा में श्री कृष्ण चैतन्य कहकर उच्चारण करते हुए मैं शरीर त्याग करना चाहता हूं। तो हरिदास ठाकुर की ये जो इच्छा थी, ये तो बहुत उत्तम इच्छा है, और हर भक्त ऐसा चाहता है कि जब अपना शरीर त्याग करेगा वो भगवान के कम से कम चरण कमल को अपने हृदय में धारण करें। यदि किसको भगवान का दर्शन हो जाए तो बहुत अच्छा है, और कम से कम जीवा में भगवान का नाम उच्चारण करते हुए शरीर त्यागना, ये आदर्श
शरीर त्यागने का बहुत बड़ा आदर्श है। तो हरिदास ठाकुर चाहते हैं इस प्रकार शरीर त्यागने के लिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि अंत काल समाम एवं स्मरण मुक्त कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नष्ट संशय, कि मृत्यु के समय जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है भगवान के पास जाता है। तो हरिदास ठाकुर चाहते थे इस प्रकार शरीर त्यागने के लिए, और अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के सामने। मोर इच्छा यदि तुम्हार प्रसादे है, ई निवेदन मोर कर दयामय। तो हरिदास ठाकुर अनुरोध कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु से कि आप परम दयालु हैं, तो यदि आपकी कृपा हो तो मेरी यह इच्छा पूर्ण हो सके। ए नीच दया मोर पड़ू तब आगे, यही वंशा सिद्धि मोर तमाते लागे। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि यही मेरी इच्छा है कि आपके सामने मेरा ये शरीर पात हो जाए, अर्थात शरीर छोड़कर हम जाएं। हम यही चाहते हैं। तो जब हरिदास ठाकुर ने इस प्रकार कहा तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हरिदास, तुम भगवान से जो कुछ भी मांगोगे भगवान तुम्हारी इच्छा को अवश्य पूर्ण करेंगे। ये नहीं करेंगे हम पूर्ण करेंगे चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि वो अपने को तो सबके सामने भगवान नहीं मानते थे, किंतु हरिदास ठाकुर तो जानते थे कि भगवान है, इसलिए उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि तुम्हारी जो इच्छा है भगवान अवश्य पूर्ण करेंगे, ये तो सत्य है। किंतु आमार जे किछु सुख तो सब तुम्हाया तुम्हालया, तुम्हार योग्य नहीं जावे हमारे छड़िया। तो चैतन्य बाबू कह रहे हैं कि किंतु मेरा जो सुख है, मैं जो इस संसार में आया हूँ और लीला कर रहा हूँ, तो ये जो लीला सुख आस्वादन कर रहा हूँ, इस लीला सुख तुम्हारे कारण है। तुम सबको लेकर मैं लीला सुख आस्वादन कर रहा हूँ, और तुम हमें छोड़कर आगे चले जाओगे, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो हरिदास ठाकुर ने कहा, चरण धरी कहे हरिदास ना करिह माया, अवश्य मोवध में प्रभु करे दया। तो चैतन्य करेंगे तुम्हें आगे हमें छोड़कर चले जाना ठीक नहीं है। तो हरिदास ठाकुर ने कहा, चरण पकड़ करके कहा कि आप माया मत करिए, हमारी जो इच्छा है आप इस इच्छा को अवश्य पूर्ण करिए। मोर शिरोमणि कत कत महास, तुम्हार लीला रसाय कोटि भक्त है। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि हे महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, आप जो कह रहे हैं कि आपके सुख में बाधा उत्पन्न होगा, तो ये सत्य नहीं है, क्योंकि आपके बहुत सारे भक्त हैं जो हमारे मस्तक पर सिर रखकर जा सकते हैं। अर्थात हमारे शिरोमणि बहुत सारे भक्त आपकी लीला में सहायता कर रहे हैं, और इस प्रकार कोटि कोटि भक्त हैं। आमाहे ना यदि एक कीट मरी गेल, एक पिपीलिका मैले पृथ्वी कहाँ हानि आयल। तो हरिदास ठाकुर अपने को एक कीड़े के समान समझ रहे हैं कि हमसे
हमारे शिरोमणि कोटि कोटि आपके भक्त हैं, तो हम एक कीड़े के समान हैं। तो एक कीड़ा जब मर जाता है तो पृथ्वी का क्या हानि होती है? पृथ्वी की कोई हानि नहीं होती, कोई कीड़ा मर जाए। तो इसी प्रकार हरिदास ठाकुर कहते हैं कि मैं एक कीड़ा के समान हूं, तो यदि मैं मर जाऊं तो आपकी क्या हानि होगी? क्योंकि पृथ्वी में कोई चींटी, कई चींटियां मर जाती है, कोई चींटी मर जाती है तो पृथ्वी की क्या हानि होती है? कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्त वत्सल प्रभु तुम्हें मुई भक्तभास, अवश्य पुरावे प्रभु मोरो आस। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि हे प्रभु, आप भक्त वत्सल हैं और मैं तो भक्त भी नहीं हूं, मैं भक्त का आभास हूं। भक्त जैसा है किंतु भक्त नहीं है, अपने को भक्त भी नहीं मानते हैं हरिदास ठाकुर। तो अनुरोध कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु से कि आप भक्त वत्सल हैं, मैं तो भक्त भी नहीं हूं, फिर भी कामना करता हूं कि आप मेरी इच्छा को अवश्य पूर्ण करेंगे। तो जब हरिदास ठाकुर ने इस प्रकार इच्छा व्यक्त की तो चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर का आलिंगन किया और आलिंगन करके हरिदास ठाकुर से कहा कि हम कल मिलेंगे, ये कहकर मध्याह्न स्नान करने के लिए चले गए। तो दूसरे दिन प्रातः काल चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में गए और जगन्नाथ जी का दर्शन करने के पश्चात सारे भक्तों को साथ लेकर हरिदास ठाकुर के पास आए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि हरिदास ठाकुर आज महाप्रयाण करेंगे, इसलिए सारे भक्तों को साथ लेकर आए हरिदास ठाकुर के पास। और जब हरिदास ठाकुर के पास आए तो हरिदास ठाकुर को दर्शन दिया, तो हरिदास ठाकुर ने उनको प्रणाम किया, चैतन्य महाप्रभु को और सारे भक्तों को प्रणाम किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से पूछा कि हरिदास ठाकुर क्या समाचार है? तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि प्रभु आपकी जो इच्छा है वही होगा। तो जब इस प्रकार हरिदास ठाकुर ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत वहीं आंगन में नाम संकीर्तन प्रारंभ किया और उस नाम संकीर्तन में बक्रेश्वर पंडित नृत्य कर रहे थे और सारे भक्त संकीर्तन कर रहे थे। कुछ भक्त हरिदास ठाकुर के चारों तरफ घिर करके नाम संकीर्तन कर रहे थे और बाकी लोग आंगन में नाम संकीर्तन कर रहे थे और बक्रेश्वर पंडित नृत्य कर रहे थे और चैतन्य महाप्रभु भी भक्तों के साथ संकीर्तन कर रहे थे। तो इस प्रकार कुछ समय नाम संकीर्तन के पश्चात चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय और सार्वभौम भट्टाचार्य के सामने हरिदास ठाकुर के गुणों का वर्णन किया। सभी भक्तों के सामने चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के गुणों का वर्णन किया और हरिदास ठाकुर के गुणों का वर्णन जब चैतन्य महाप्रभु कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे एक मुख में हरिदास ठाकुर के गुणगान नहीं कर रहे हैं, 5 मुखों में हरिदास ठाकुर के गुणगान कर रहे हैं। और इस प्रकार हरिदास ठाकुर के गुणगान करते हुए चैतन्य महाप्रभु आनंद का अनुभव कर रहे थे। तो जब सभी भक्तों ने हरिदास ठाकुर के गुणों के संबंध में चैतन्य महाप्रभु के मुख से सुना, तो हरिदास ठाकुर के प्रति सभी भक्तगण अत्यंत सम्मान
प्रदर्शन करने लगे और हरिदास ठाकुर के चरणों की वंदना की सभी भक्तों ने। तो तब हरिदास ठाकुर ने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु को अपने पास बिठाया और पास बिठा करके चैतन्य महाप्रभु के दोनों चरण कमलों को अपने हृदय में धारण किया और अपलक नेत्रों से उनके नेत्र रूपी भृंग चैतन्य महाप्रभु के बदन कमल के अमृत का वो आस्वादन कर रहे थे। अर्थात चैतन्य महाप्रभु के मुखमंडल को अपलक नेत्र से दर्शन कर रहे थे हरिदास ठाकुर, और चैतन्य के चरण कमल उनके हृदय में है। और इस प्रकार तो और इसके साथ साथ सारे भक्तों के चरण धूलि भी हरिदास ठाकुर ने ग्रहण किया। कैसे प्रस्तुत हो रहे हैं शरीर त्यागने के लिए हरिदास ठाकुर। तो इस प्रकार श्री कृष्ण चैतन्य शब्द बलेन बारवार प्रभु मुख माधुरी पिए नेत्रे जलधार। तो ये बार बार हरिदास ठाकुर अपने मुख से श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य ये बार बार बोल रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु के बदन कमल से जैसे अमृत निस्सरित हो रहा है उसका पान कर रहा है, और उसके साथ साथ उनके नेत्रों से अश्रु की धाराएं, प्रेमाश्रु की धाराएं बह रही है। श्री कृष्ण चैतन्य शब्द करते उच्चारण नामेर सहित प्राण कैल उत्क्रामण। जय श्री हरिदास ठाकुर की। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम उच्चारण करते हुए हरिदास ठाकुर ने अपना प्राण त्याग दिया। महाजगेश्वर प्राय देखी स्वच्छंदे मरण विस्मीर निर्जान सवार हैल स्मरण। तो हरिदास ठाकुर ने अपनी इच्छा से जिस प्रकार अपना शरीर त्यागा, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे भीष्मदेव ने अपनी इच्छा से शरीर त्याग दिया था। उसी प्रकार हरिदास ठाकुर ने भी अपनी इच्छा से अपना शरीर त्यागा। हरे कृष्ण शब्द सबे करे कोलाहल प्रेमानंदे महाप्रभु हैला विह्वल। तो जब सारे भक्तों ने देखा कि हरिदास ठाकुर ने किस प्रकार शरीर त्यागा, चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को हृदय में धारण करते हुए उनके बदन कमल का दर्शन करते हुए और जिह्वा से श्री कृष्ण चैतन्य नाम का उच्चारण करते हुए, तो सारे भक्त परम प्रसन्न होकर सभी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सब आनंद में उच्चारण करने लगे। और चैतन्य महाप्रभु प्रेमानंद में विह्वल हो गए हरिदास ठाकुर के इस महाप्रयाण को देखकर। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, तुरंत हरिदास ठाकुर के शरीर को अपनी गोद में उठा लिया और गोद में उठा करके प्रेमाविष्ट होकर वो स्वयं नृत्य करने लगे चैतन्य महाप्रभु। प्रभु आवेश अवश्य सर्वभक्तगण प्रेमावेश सबे नाचे करे न कीर्तन। तो जो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार आविष्ट होकर प्रेमाविष्ट होकर नृत्य कर रहे थे हरिदास ठाकुर के शरीर को अपनी गोद में लेते हुए, तो सारे भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु के साथ हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते हुए नृत्य कर रहे थे। तो इस प्रकार बहुत समय तक नृत्य कीर्तन चला। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने देखा कि अब समय विलंब हो रहा है,
क्योंकि अब शेष कृत्य समापन करना है हरिदास ठाकुर के शरीर के लिए, इसलिए उन्होंने सूचित किया चैतन्य महाप्रभु को। तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने नृत्य बंद किया और सभी भक्तगण हरिदास ठाकुर के शरीर को एक विमान में रखा और उस विमान में हरिदास ठाकुर के शरीर को भक्तगण लेकर कीर्तन करते हुए समुद्र की ओर चल पड़े प्रोसेशन में। तो भक्त लोग आगे आगे कीर्तन करते हुए जा रहे हैं और हरिदास ठाकुर के शरीर को विमान में रखकर सब ले जा रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु और भक्तगण नृत्य करते हुए कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। तो जाकर समुद्र के तट पर पहुंचे और चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के शरीर को विमान से उतारकर पहले समुद्र में स्नान कराया उनके शरीर को, और जब स्नान कराया तब वहां पर चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा की कि आज से ये समुद्र महातीर्थ में परिणत हो गया। चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा की कि हरिदास ठाकुर के शरीर के स्पर्श से, सिद्ध शरीर के स्पर्श से ये समुद्र आज से महातीर्थ में परिणत हो गया। तो इस प्रकार जब चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर का स्नान करा रहे थे समुद्र में, तो सारे भक्तगण क्या कर रहे थे, हरिदास ठाकुर के चरण से जो जल निकल रहा था, गिर रहा था, तो उसको लेकर पी रहे थे सब चरणामृत। तो उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के शरीर में स्नान कराने के बाद उनके शरीर में जगन्नाथ जी का प्रसाद चंदन है उसका लेपन किया, जगन्नाथ जी की माला प्रदान किया और जगन्नाथ जी के जो डोर वस्त्र आदि हैं, सब प्रसाद हैं जगन्नाथ जी के, सब उनके शरीर के ऊपर रखा और एक गड्ढा खोदकर बालू में, तो उसमें हरिदास ठाकुर के शरीर को रख दिया। और उसके पश्चात भक्तगण उस समय सब कीर्तन कर रहे थे चारों तरफ। जब ये कार्य चल रहा था तो बक्रेश्वर पंडित नृत्य कर रहे थे, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने सभी भक्तों से कहा कि सभी लोग बोलिए हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो इस प्रकार हरि बोल करके चैतन्य महाप्रभु ने पहले हरिदास ठाकुर के शरीर में बालू अर्पित किया। तो उसके पश्चात सारे भक्त लोग सब बालू डालने लगे उस गड्ढे में जहाँ हरिदास ठाकुर के शरीर को रखा गया था। तो इस प्रकार बालू दे के जो गड्ढा भर गया, चारों तरफ एक बांध जैसा बना दिया गया और उसकी रक्षा के लिए कुछ लकड़ी का बाड़ लगा दिया गया जिससे कि वहाँ और कोई नहीं जाए। और भक्तगण सब कीर्तन करते हैं परिक्रमा समाधि की, हरिदास ठाकुर की समाधि की परिक्रमा की। तो परिक्रमा करते हुए सभी लोग उसके पश्चात गए समुद्र में, सभी ने स्नान किया। चैतन्य महाप्रभु और सारे भक्तगणों ने स्नान किया। उसके पश्चात सभी आए जगन्नाथ मंदिर के सिंह दरवाजे पर और चैतन्य महाप्रभु स्वयं वहाँ अपने अंचल पसार करके सब जो पसारी लोग बैठे थे, जो महाप्रसाद बेच रहे थे, जाकर उनसे कहा कि मैं हरिदास ठाकुर के महाप्रयाण के उपलक्ष्य में महोत्सव करना चाहता हूँ, इसलिए आप लोगों से मैं भिक्षा मांगता हूँ। स्वयं भिक्षा मांग रहे थे हरिदास ठाकुर के लिए चैतन्य महाप्रभु। तो जब चैतन्य महाप्रभु भिक्षा मांग रहे थे, सारे पसारी लोग
जो महाप्रसाद बेच रहे थे सब डाला उठा करके आए चैतन्य महाप्रभु को देने के लिए। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने देखा कि ये सब चैतन्य महाप्रभु के अंचल में डालेंगे महाप्रसाद, चैतन्य महाप्रभु कहाँ इसको संभाल पाएंगे। इसलिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने सभी पसारियों से कहा कि आप लोग बैठ जाइए, और चैतन्य महाप्रभु से कहा कि आप निवास स्थान पर जाइए, मैं महाप्रसाद लेकर आता हूँ। तो इस प्रकार स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने 4 लोगों को साथ में रखा, 4 भक्तों को और 4 जो बोझा उठाने वाले हैं उनको पास में रखा, और सभी पसारियों से कहा कि आपके पास जो जो भी महाप्रसाद का आइटम है तो उससे थोड़ा थोड़ा दीजिए। तो उस सबको संग्रह करके 4 लोग अपने माथे पर उसको लेकर चले महाप्रसाद। और वाणीनाथ वो मंदिर से भी कुछ महाप्रसाद लेकर आए, और सब भक्तगण बैठे महाप्रसाद सेवन करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भिक्षा कर रहे थे, प्रसाद की भिक्षा हरिदास ठाकुर के लिए। अब चैतन्य महाप्रभु स्वयं परोसने लगे भक्तों को, और चैतन्य महाप्रभु जब परोसते हैं उनके हाथ में थोड़ा सा नहीं आता। तो चैतन्य महाप्रभु हर एक भक्त के प्लेट में 5 व्यक्ति का प्रसाद डाल रहे थे क्योंकि उनके हाथ में कम नहीं आता था, बहुत आता था। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु बहुत ज्यादा दे रहे हैं भक्त लोगों को, इसलिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा कि आप बैठ जाइए हम परोस रहे। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी और 4 भक्तों को लेकर वो परोसने लगे, किंतु भक्त लोगों को सब परोसा गया महाप्रसाद सेवन करने के लिए, किंतु कोई भी भक्त महाप्रसाद सेवन नहीं कर रहा है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अभी तक खाए नहीं। क्योंकि उस दिन काशी मिश्र के घर पर चैतन्य महाप्रभु का निमंत्रण था भोजन का, इसलिए चैतन्य महाप्रभु नहीं खा रहे थे। तो भक्त लोग भी सब बैठे रहे, कोई खाना शुरू नहीं किया। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा कि आप जब तक प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे भक्त लोग नहीं खाएंगे। तो फिर काशी मिश्र अपने घर से प्रसाद लेकर आए चैतन्य महाप्रभु के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु और जो परमानंद पुरी और जो लोग थे उनके साथ बैठकर उन्होंने प्रसाद सेवन किया। उसके पश्चात फिर भक्तगणों ने शुरू किया प्रसाद हरि बोल बोल के। तो जब इस प्रकार भक्तगण प्रसाद ले रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु जो परोस रहे थे उनको बोल रहे थे कि उनको और दो, उनको और दो, उनको और दो, सभी को बता रहे थे। और सभी को आकंठ भोजन कराया चैतन्य महाप्रभु ने। भक्त लोग आकंठ माने यहाँ तक पेट भर करके यहाँ तक आ गया। तो जब सभी भक्तों ने प्रसाद ग्रहण कर लिया और सब हरिध्वनि करके उठे सब भक्तगण, तो चैतन्य महाप्रभु ने भक्त लोग उठे और हाथ मुख आदि प्रक्षालन किया, धोया। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपने हाथ से सभी भक्तों को माला और चंदन दिया भोजन ग्रहण करने के बाद। तो चैतन्य महाप्रभु कितने भक्त वत्सल है स्वयं कर रहे थे सब। और इस प्रकार करने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने सभी को वरदान दिया, सभी भक्तों को। और चैतन्य महाप्रभु का क्या वरदान था? हरिदास विजयोत्सव जय कैला दर्शन, जय यहाँ नृत्य कला कैला जय कैला कीर्तन,
जे तारे बालुका दीते करिल गमन तार मध्य महोत्सव जे कैल भोजन आचिरे हैवे तासवर कृष्ण प्राप्ति हरिदास दर्शन है ऐसे शक्ति। तो ये चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद सारे भक्तों को चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किया कि जिस किसी ने हरिदास ठाकुर के विजय उत्सव महाप्रयाण उत्सव का दर्शन किया, जिसने यहाँ नृत्य किया, जिसने कीर्तन किया, जिसने हरिदास ठाकुर के समाधि में बालू प्रदान किया और जिसने इस महोत्सव में भोजन किया, इन सभी की अति शीघ्र ये सभी लोग कृष्ण भक्ति को प्राप्त होंगे। हरि ओम। तो हरिदास ठाकुर के दर्शन से इस प्रकार शक्ति व्यक्ति प्राप्त होता है। तो ये आशीर्वाद देकर सारे भक्तों को चैतन्य महाप्रभु अब हरिदास ठाकुर के गुणों का गान करते हुए विरह प्रलाप कर रहे हैं। कृपा करे कृष्ण मोरे दिया छिला संग स्वतंत्र कृष्ण रे इच्छा कैला संग भंग। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि कृपा करके भगवान कृष्ण ने हरिदास ठाकुर का संग मुझे प्रदान किया था और कृष्ण स्वतंत्र ईश्वर हैं, तो उन्होंने अब उनका संग भंग कर दिया है, अर्थात हरिदास ठाकुर को हमसे छुड़ा लिए हैं कृष्ण। हरिदास इच्छा जबे हैल चलिते आमार सकति नारे तारे नारिल राखिते। तो हरिदास ठाकुर की जब इच्छा हुई चले जाने के लिए, तो मुझमें भी वो शक्ति नहीं थी कि मैं उनको रोक सकूं। इच्छा मात्र कैला निज प्राण निष्क्रामण पूर्वे न सुनियाछि विस्मेर मरण। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जैसे पहले हमने सुना है भीष्मदेव ने अपनी इच्छा से, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए अपनी इच्छा से उन्होंने शरीर त्याग किया, तो उसी प्रकार अपनी इच्छा से हरिदास ठाकुर ने अपना शरीर त्याग दिया। हरिदास अखिल पृथ्वी शिरोमणि तहाँ बिना रत्न शून्य हैल मेदिनी। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि हरिदास ये पृथ्वी के शिरोमणि थे, पृथ्वी के मस्तक के मणि के स्वरूप थे। अब उनके बिना ये पृथ्वी रत्न शून्य हो गई। जय जय हरिदास बलि कर हरि ध्वनि एत बलि महाप्रभु नाचन अपनी। तो चैतन्य महाप्रभु ने सभी भक्तों को आदेश दिया कि सभी लोग जय जय हरिदास बोल करके हरिध्वनि करो, और ये कहकर स्वयं चैतन्य महाप्रभु नृत्य करने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु का आदेश पाकर सारे भक्त लोग सबे गाय जय 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 हरिदास नामेर महिमा जहाँ करिला प्रकाश। जय 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 हरिदास नामेर महिमा जन करिला प्रकाश। जय 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 हरिदास नामेर महिमा जहाँ करिला प्रकाश। जय 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 हरिदास नामेर महिमा जहाँ करिला प्रकाश। तो इस प्रकार नृत्य कीर्तन कुछ समय तक चला। इसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु ने सभी भक्तों को विदा दी और हर्ष और विषाद के साथ चैतन्य महाप्रभु ने विश्राम किया। हर्ष था कि चैतन्य महाप्रभु इसलिए हर्षित थे कि अब हरिदास ठाकुर उनके नित्य लीला में प्रविष्ट हुए, और दुख था कि हरिदास का संग
अब उनको प्राप्त नहीं होगा। यही तो कहलू हरिदास विजय, तहार श्रवणी कृष्ण दृढ़ भक्ति है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये आशीर्वचन दे रहे हैं कि ये हरिदास ठाकुर का ये जो विजय उत्सव है, इसका जो श्रवण करेगा उसके हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति दृढ़ भक्ति उत्पन्न होगी। चैतन्य भक्त वात्सल्य यह ते जानी, भक्तवंश पूर्ण कैला न्यासी शिरोमणि। तो इससे पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु कितने भक्त वत्सल थे कि उन्होंने भक्त की इच्छा, हरिदास ठाकुर की इच्छा को उन्होंने पूर्ण की। शेष काले दिला तारे दर्शन स्पर्शन, तारे को लेकर कैला अपने नर्तन। तो चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के अंतिम समय में उनका दर्शन और स्पर्श करने के लिए अवसर प्रदान किया और उनके शरीर को अपनी गोद में लेकर नृत्य किया। आपने श्रेष्ठ कृपाए तारे बालू दिला, आपने प्रसाद मागी महोत्सव कैला। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने हाथ से हरिदास ठाकुर के शरीर को बालू प्रदान किया समाधि में, और अपने हाथ से मांगा महोत्सव के लिए, हरिदास ठाकुर के महोत्सव के लिए उन्होंने अपने हाथ से मांगा भिक्षा। महाभागवत हरिदास परम विद्वान, ये सौभाग्य लगे आगे करिला प्रयाण। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु इतने भक्त वत्सल हैं कि हरिदास ठाकुर के लिए उन्होंने अपने हाथ से ये सारे कार्य किए। और हरिदास ठाकुर जो परम विद्वान है, परम बुद्धिमान है, इसलिए इसी सौभाग्य को प्राप्त होने के लिए चैतन्य महाप्रभु के आगे वो चल दिए। चैतन्य चरित यही अमृतेर सिंधु, कर्ण मन तृप्त करे जर एक बिंदु। तो ये चैतन्य महाप्रभु का चरित्र ये अमृत के सागर के समान है, और जिसकी एक बिंदु कर्ण और मन को तृप्त करने में समर्थ है। भव सिंधु तारिवारे आछे जार चित्त, श्रद्धा करी सुन से चैतन्य चरित्र। तो इसलिए जिन लोगों की इस भवसागर को पार करने के लिए इच्छा है, तो श्रद्धा पूर्वक उनको चैतन्य महाप्रभु के इस चरित्र का श्रवण करना चाहिए। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री हरिदास ठाकुर की जय, गौर भक्त वृंद की जय, श्री प्रभुपाद जी महाराज की। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।